सावधान इंडिया में आज मैं बताऊंगी जुर्म से अपने संघर्ष की कहानी। Cheers, guys. Everybody, please come and join me. मुझे कुछ कॉन्फेस करना है आज। क्या नहीं? Yeah, please. Actually, बाकी सब मर्दों की तरह मुझे भी अरेंज मैरिज से बहुत डर लगता था। फिर मेरी जिंदगी में मैट्रिमोनियल के थ्रू नेहा आई, माय ब्यूटीफुल वाइफ। और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि शादी कितनी अच्छी चीज होती है। नेहा ने मुझे एहसास दिलाया कि प्यार कितना अच्छा होता है। और आज देखो मेरे पास क्या कुछ नहीं है। आज मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है। आई मीन ब्यूटीफुल वाइफ नेहा। थैंक यू सो मच नेहा मेरी जिंदगी में आने के लिए। एंड आई लव यू सो मच। एक मिनट भाई, मुझे भी कुछ बोलने दे। मैं भी लकी हूँ क्योंकि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ मेरी कंपनी में काम करते हो। एंड थैंक यू नेहा, बिकॉज तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो गाइस, चीयर्स। हमारा समाज औरतों को कितना भी देवी की तरह पूज ले, लेकिन वो औरत को एक मर्द की बराबरी का दर्जा कभी नहीं दे सकता। औरत अपनी मेहनत के बलबूते पर मर्द से हैसियत में बड़ी हो जाती है तो उस पर जुर्म का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो कभी कभी तो उसकी मौत के बाद ही थमता है। मैं आधुनिक समाज में पली बड़ी आज के भारत की औरत हूँ, लेकिन मेरी सफलता ही कभी मेरे लिए अभिशाप बन गई थी। मम्मी, दादी का फोन है। मम्मा, मेरी साइंस की बुक कहाँ है? कल आपने होमवर्क करके रखी होगी ना बेड पे। अच्छा, मैं आके देती हूँ। हाँ, नमस्ते मम्मी। हाँ, प्रणाम बेटा, प्रणाम। और ऑफिस नहीं गए अभी तक? मम्मी बस निकलने ही वाले हैं। आपको तो पता है ना, सुबह से कितना सारा काम रहता है मुझे। तुम्हारी नौकरानी का क्या हुआ? अचानक से फोन ही उठाना बंद कर दिया मम्मी। 3-4 दिन से फोन ही नहीं उठा रही है। एड्रेस पता होता तो कम से कम मैं चली जाती देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है नहीं। आप बताइए। मुझे मेरी बुक नहीं मिली। आ रही हूँ, बस 2 मिनट। कियान भी स्कूल नहीं गया क्या? नहीं मम्मी, आज हम ही ड्रॉप करने वाले हैं उसे। आप बताइए, नाश्ता कर लिया आपने? हाँ बेटा, वो तो हम सुबह सुबह ही कर लेते हैं। अच्छा पापा, आपके अकाउंट में पैसे आ गए थे? हाँ बेटा, वो तो मिल गए थे। ठीक है पापा जी। मैडम, सर सुबह से 10 बार आपके बारे में पूछ चुके हैं। अच्छा, जाती हूँ। जी मेहता जी, हाँ वो डील ऑलमोस्ट फाइनल पे है, तो यू डोंट वरी अबाउट इट। जी हो जाएगा। आपने बुलाया? I'll call you back, मेहता जी। या Looking great? Thank you. I have a surprise for you. Surprise? Like? Let me show you. Come. Listen up, guys. We have a surprise for Mrs. Neha. Please come. आइए। This is your new cabin. आज से तुम यहाँ बैठोगी। Thank you so much, शशांक। Thank you so much. मैं नहीं चाहता कि कल को अनमोल बोले मेरी वाइफ फीमेल है तो इसके साथ इनजस्टिस हो रहा है। हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि मर्द हो या औरत, जो डिलीवर करेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। Thank you so much, Shashank. Come on, guys, back to work. I'm so happy. So happy for you. Now sit. It's your day and enjoy. क्या पियेंगी मैडम? चाय पियेंगी, पानी पियेंगी, क्या पियेंगी आप बताओ मुझे। मैं लेकर आऊँ आपके लिए? कुछ नहीं। अनमोल, please don't embarrass me. Okay, you enjoy. I'll do my work. यार बॉस आजकल नेहा पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं हो रहा है?
तूने और इसने साथ में ज्वाइन किया था ना? हेलो, मुझे उसके साथ कंपेयर मत कर। मैं उसकी तरह ना बॉस से चिपक के नहीं रहती। हाय सर, हेलो सर। यार सिर्फ ये सब करने से थोड़ी प्रमोशन मिलता है। प्रमोशन के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, बंद दरवाजों के भीतर। रियली? लेकिन वो तो शादीशुदा है ना। तो शादीशुदा होने से तो ये सब करने का लाइसेंस और मिल जाता है। और वैसे भी अपना बॉस है ना शशांक, ये नेहा का हस्बैंड अनमोल, दोनों कॉलेज फ्रेंड्स हैं। इसका मतलब दोस्त दोस्त ना रहा। दिल तो मेरा ये कर रहा है कि तुम दोनों को कंपनी से निकलवा के बाहर फेंकवा दो। अभी जाके शशांक को बताओ कि तुम दोनों यहां पर बैठ के कितनी गंदी बकवास कर रहे थे। लेकिन ऐसा करूंगा नहीं मैं, क्योंकि मैं किसी के पेट पे लात नहीं मारता। और तुम एक लड़की होकर लड़की के बारे में इतनी गंदी बात, शेम ऑन यू। आई एम सॉरी सर। यू शुड बी। आइंदा अगर तुम दोनों ने मेरी बीवी नेहा के बारे में कुछ भी गंदा बका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सॉरी सर। गेट लॉस्ट, लीव। मिस्टर पंडित, नेहा ने इस प्रोजेक्ट पे काफी मेहनत और रिसर्च की है एंड कीरिया ग्रीन इज अ वेरी फैंटास्टिक प्रोजेक्ट। नेहा, प्लीज स्टार्ट। शासन। सो एज वी ऑल डू नो कि सिटीज़ में काफ़ी क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जिस वजह से पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है, और इस वजह से हमने अपने फ्लैट्स में इस तरीके की बैल्कनी प्रपोज की है कि आप सबको लगेगा सुबह उठ के कि आप लोग गार्डन में बैठे हैं। लेट मी शो यू। अनमोल, क्या कर रहे हो? क्या मतलब क्या कर रहा हूं मैं? छोड़ो ना। अरे रुको ना एक सेकंड। हस्बैंड वाइफ है हम। तो मतलब यहाँ पे छोड़ो ना। क्या हो गया? ये वीडियो कोई देख लेगा तो? अरे कोई नहीं देख। छोड़ो। अनमोल। अनमोल। अच्छा छोड़ो। What the hell is that, Mr. Keria? It's disgusting. आप पहले अपनी प्रेजेंटेशन ठीक कर लीजिए, हम उसके बाद ही मिलेंगे। हम इस तरीके से आगे बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इट विल बी बेटर कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को वर्कआउट कीजिए। मोनिका, ये लैपटॉप तुम्हारा है ना? हाँ, लेकिन ये प्रेजेंटेशन तो अपनी गलतियां किसी और पे मत डालो। ये प्रेजेंटेशन तुमने बनाया था ना? यस। अभी के अभी मिस्टर पंडित को अपॉलॉजी लेटर लिखो। अगर ये डील हमारे हाथ से गई, then you will have to pay for this. नेहा का एक एक सामान इसमें डालो। मुझे सारी चीज बाहर चाहिए इसके बिन से। शशांक, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ है? क्या हुआ है? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। क्या मेल किया तुमने मिस्टर पंडित को? What I did? What you're talking? I don't... मिस्टर पंडित को तुमने लिखा है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। यू आर नॉट सॉरी। तुमने मिस्टर पंडित को लिखा है कि उन्हें मीटिंग छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। उनकी कंपनी की वैल्यू ही क्या है? मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ये तुम्हारा मेल आईडी है ना? हाँ, ये मेरी मेल आईडी है, लेकिन मैंने ऐसा सब कुछ नहीं लिखा है। ओ कम ऑन शशांक, तुम नेहा को अच्छी तरह जानते हो। नेहा ये कर ही नहीं सकती। ओ प्लीज। नो नो नो, वेट। मुझे मालूम है काम किसने किया है। ये काम इन दोनों का है। आई एम डैम श्योर ये काम इन दोनों ने किया है। मोनिका, तुम नेहा के बारे में बहुत गंदी बात करती हो। उसकी पीठ पीछे उसकी बहुत बुराई करती हो। तुमने किया नहीं?
सर ये सब मैंने नहीं लिखा। तो फिर किसने लिखा है? सर ये ना जरूर अभय ने लिखा होगा। I knew that. ये काम तुम्हारा ही था, मुझे पूरी तरह विश्वास था। शशांक, तुम्हें नहीं मालूम कितनी गंदी बातें करता तुम्हारे और नेहा के बारे में। ये बोल रहा था कि प्रमोशन पाने के लिए बंद कमरे के अंदर बहुत कुछ करना पड़ता है। आ जाइए से होते अभी के अभी निकल जाओ मेरी कंपनी से। सर मैंने Shut up! Get out! आइडियली मुझे नेहा और अभय दोनों को ही फायर करना चाहिए था, लेकिन ये तुम्हारी वाइफ है तो इसकी आखिरी गलती समझकर मैं इसे माफ कर दे रहा हूं। और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? Go back to work! Get back to work, guys! उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे करियर को एक नया जीवन दान मिल गया हो। मैं बहुत खुश थी कि इन दुख भरे लम्हों में मेरा पति मेरे साथ था। उस दिन मैंने ठान लिया था कि अब अपने काम पर कभी भी कोई सवाल नहीं उठने दूंगी। मुझे पता था कि एक औरत की सफलता से हजारों औरतों में सफल होने की उम्मीद जागती है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देने के लिए काफी था। आप जीनियस हैं सर। इस पेन ड्राइव में मेरी और मेरी बीवी का वीडियो है। इस वीडियो को तुम्हें नेहा की पीपीटी में बड़े अच्छे से फिट करना है, और अगर तुमने कर दिया तो नेक्स्ट मंथ तुम्हारी सैलरी में इंक्रीमेंट कंफर्म्ड। थैंक यू सो मच। मोनिका, आई होप एवरीथिंग इज रेडी। चलो 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 यार, जल्दी से प्लीज, प्रेजेंटेशन के लिए लेट हो रहा है ना। मैम आप चलिए, मैं एक बार डबल चेक कर लेती हूँ। अच्छा, डोंट टेक मच टाइम। हाँ प्लीज ज्वाइन सून। मिस्टर पंडित को भी आपने ही गलत मेल किया था ना? बहुत थक गया है आज मैं। मुझे भी बहुत नींद आ रही है। काम कल कर लेना। अरे नहीं, ड्राफ्ट करके रखा हुआ है, बस सेंड बटन ही क्लिक करना है। जी सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, रियली थैंक यू, थैंक यू। अनमोल, 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 अभी शशांक का फोन आया था। पता है क्या बोला? मिस्टर पंडित ने अपनी बिजनेस डील हमारी कंपनी को दे दी है। He said he's extremely happy with my designs. Oh God. अनमोल, अनमोल। इसमें गुड न्यूज वाली कौन सी बात है? तुम्हारी जगह और अगर कोई और एम्प्लॉय होती तो कंपनी की इमेज भी खराब ना होती, और शायद ये बिजनेस डील जो है बिना नुकसान के कंपनी को मिल गई होती। It's okay. बट यू डू नो अनमोल, मेरी तो कोई गलती थी नहीं ना इसमें। Oh, come on, नेहा। तुम्हारे और मेरे जानने से क्या फर्क पड़ता है? दुनिया क्या जानती है उससे फर्क पड़ता है। और दुनिया की नजर में प्रेजेंटेशन तुमने खराब की थी, वो गलत मेल तुम्हारी ईमेल आईडी से किया था। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, फॉर मी दिस इज नॉट अ गुड न्यूज़ एट ऑल। अनमोल, जो बीत गया वो बीत गया ना। अभी मैं तो कुछ अंडू नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स कर सकती हो अंडू। एक काम करो, तुम ये नौकरी छोड़ दो।
ट्रस्ट मी, अगर तुम ऐसा करोगी तो शशांक और हमारी फ्रेंडशिप कभी खराब नहीं होगी। क्या बोल रहे हो अनमोल? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ नेहा। देखो नेहा, तुम बहुत टैलेंटेड हो, बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, तुम्हें कहीं पर भी नौकरी मिल जाएगी। और मेरी बात का विश्वास करो, तुम्हारी नौकरी छोड़ने के कुछ दिन के बाद मैं भी नौकरी छोड़ दूंगा। अनमोल, मैंने इस कंपनी को ना अपनी कंपनी समझकर काम किया है, समझो। नेहा, ये टाइम इमोशनल होने का नहीं है, प्रैक्टिकल होने का है। इससे पहले कि कंपनी हमें निकाल के बाहर फेंके, हमें ये कंपनी छोड़ देनी चाहिए या रिजाइन कर देना चाहिए। बाकी तुम्हारी इच्छा। क्या बोला तुमने? एक बार फिर से बोलना। मुझे कुछ रिक्वायरमेंट्स है, तो मुझे सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए, और अगर तुम नहीं दे सकते तो मजबूरन मुझे कंपनी छोड़नी पड़ेगी। नेहा, तुम इमोशनली इतनी वीक क्यों साउंड कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ शशांक, क्या हुआ? मेरे केबिन में आना, अर्जेंट है। ओके। क्या बात है शशांक, क्या हुआ? यार तू अपनी वाइफ को इमोशनली परेशान कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब घर में फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करता? शशांक, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। नेहा, तुम्हारी सैलरी अनमोल की सैलरी से डबल है, और आई एम श्योर कि अनमोल घर के सारे फाइनेंशियल खर्चे उठा ही रहा होगा। तुम्हारी सैलरी तो बची रही है, फिर तुम्हें सैलरी में इंक्रीमेंट किस लिए चाहिए? क्या कुछ प्रॉब्लम है तो बता दे। अरे तू खामखा टेंशन ले रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है शशांक। और वैसे भी नेहा ने काफी सारे आर्किटेक्ट्स को ट्रेन किया है, एंड आई एम श्योर कोई ना कोई संभाल लेगा, राइट? संभाल तो लेगा, लेकिन हर कोई नेहा तो नहीं हो सकता ना। ऑफ कोर्स, हर कोई नेहा की तरह नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट मंथ से तुम्हारी सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। नाउ हैप्पी? या, हैप्पी। अगर तुम चाहते तो चुपचाप रेजिग्नेशन देकर इस कंपनी को छोड़कर जा सकती थी। मेरे साफ साफ मना करने के बावजूद भी तुमने जानबूझकर ये सब किया, क्योंकि तुम्हारी ये प्लानिंग है, गेम है तुम्हारी। तुमने जानबूझ के शशांक के सामने इंक्रीमेंट का रीजन रखा, क्योंकि तुमको मालूम था कि शशांक तुम्हारा इंक्रीमेंट जरूर बढ़ाएगा। और देखो, उसने बढ़ा ही थी। तुम्हें एक और मौका मिल गया सबके सामने मुझे बेइज्जत करने का, सबके सामने। तुमने अच्छा नहीं किया नेहा, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तुमने अच्छा नहीं किया ये सब करके। I'm really happy to start this new project with you, Mr. Pandit. Thank you, Mr. Keria. It's a pleasure working with you and your team. मोनिका, सर, Thank you. अरे नेहा जी, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? यहाँ आइए ना, हमारे साथ आके केक कट करिए। शाह सर। अनमोल, कम। अनमोल, लेट्स जॉइन। अनमोल, Come on, नेहा। नेहा जी, आपका फर्स्ट इंप्रेशन भले ही अच्छा ना रहा हो, लेकिन वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। हाँ नेहा, तुम भी खिलाओ। शाह।
Congratulations everybody. Congratulations मेरे भाई. Congratulations my dear gorgeous wife. मैं पहला ऐसा इंसान होगा जिसने अपनी प्यारी धर्म पत्नी को नौकरी करने के लिए अलाउ किया. राइट? 7 साल तक नौकरी नहीं की थी. और जानते हैं अभी कैसे है नौकरी? मेरी धर्म पत्नी को मिली. ये मेरा जिगरी दोस्त, ओह माय बॉस, ये आया था मेरे पास मेरी हेल्प मांगने के लिए. इस कंपनी को खड़ा करना था तुम्हें. हाँ? आज कंपनी खड़ी हो गई. मैंने कहा था इसे मेरी धर्म पत्नी को नौकरी पे रख ले. कहा था ना? इसीलिए आज नेहा चीफ आर्किटेक्ट है. जो बीच में बोलने की बहुत गंदी है. जब भी मैं अपनी धर्म पत्नी से बात करता हूँ तू यहाँ ऐसे बीच में क्यों? मेरी पत्नी है ना, मैं बात कर सकता हूँ. आई कैन टॉक. जब देखो नेहा नेहा नेहा. नेहा को तूने नहीं मैंने बनाया है. मैंने. देखो तो पता भी नहीं है. जब ये माय डियर गॉर्जियस बेबी नेहा जब शादी करके घर पे आई थी तो इसी तरह से नीचे देखकर चलती थी. इसे कॉन्फिडेंट बात करना मैंने सिखाया. आंखों में आंखें डालकर बात करना मैंने सिखाया इसे. बहुत ज्यादा प्यार करता हूं इसलिए बर्दाश्त किया. लेकिन नहीं, इसको देखो नेहा 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 नेहा. सारी तारीफों के पुल मेरी डियर पत्नी नेहा के लिए. मेरे लिए कुछ भी नहीं. कोई करे नहीं. कोई. इधर अनमोल प्लीज स्टॉप दिस. अनमोल स्टॉप. आज नहीं. आज चुप. आज मुझे जो बोलना है मैं बोल के रहूंगा. आज तुम नहीं. आज मैं बोलूंगा. मैंने बनाया है तुम्हें. मैंने. मेरी वजह से आज जो तुम कुछ भी हो मेरी वजह से हो. घर चलते हैं. घर में चल सकता. आई कैन गो माय सेल्फ. नहीं सर, मैंने बनाया तुम. मेरी वजह से तुम बनी हो. याद रखना नेहा. वो एम्बैरेसिंग शाम मुझे आज भी याद है. नशे में मेरे पति बहुत कुछ बोल गए. मुझे इस बात का एहसास हो गया कि वो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं. तभी मैंने सोच लिया कि मैं उनसे बात करूंगी जिससे हमारे बीच कोई मनमुटाव ना हो. लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था. मुझे तुम पे पहले से ही शक था. तूने ये प्रोजेक्ट लेआउट डिजाइन बिजनेस डील मेरे हाथ से निकलवा दी. इसका कोई जवाब है तेरे पास? Do you have any answer? Of course! मेरे पास तुम्हारे हर सवालों का जवाब है. इस कंपनी को खड़ा करने के लिए तुम आए थे मेरे पास मेरी हेल्प मांगने और मैंने तुम्हारी हेल्प की. मैंने भी उतना ही खून बहाया जितना कि तुमने खून बहाया इस कंपनी को खड़ा करने के लिए. But look at yourself. Look at yourself. और मैं कहां पर हूं? मैं 125 लोगों को सैलरी बांटते हो तुम. मैं उनमें से एक हूं. So unfair. तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब है? क्यों है जवाब. मैंने मेहनत की है तुम्हें यहाँ. Oh my foot. और तुमने काम चोरी की इसलिए तुम वहां. Yeah. मैं तुमसे हर रोज शाम को पूछने आता था कि मीटिंग में चलोगे. तुम्हारे पास वही सिली एक्सक्यूजेस कि मंडे को मुझे शराब पीनी है, ट्यूसडे को मुझे क्लब में जाना है, वेडनेसडे को मुझे 3 पत्ती खेलनी है.
आज ये जो तुम्हारी कंडीशन है ना, इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। तो बेहतर यही होगा कि तुम इस रेजिग्नेशन लेटर पे साइन करो। अदरवाइज अगर मैंने तुम्हें इस कंपनी से निकाला तो तुम जिंदगी भर के लिए अनएम्प्लॉयड हो जाओ। ओके फाइन। अगर मैंने ये कंपनी छोड़ी तो मेरे साथ नेहा भी इस कंपनी को छोड़कर जाएगी। सिंपल। लेट्स गो नेहा। अनमोल तुम घर जाओ, हम शाम को बात करते हैं। क्या बात करनी है? अब बस है क्या बात? ओह कैसे भूल गया मैं। तुम दोनों का वो चल रहा है ना, डिंग डोंग। गेट आउट, वरना मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। शशांक तुम अनमोल को एक और मौका नहीं दे सकते? प्लीज प्लीज। I don't believe this. ये सब अनमोल ने करवाया? जी सर, अनमोल सर ने मुझे कहा था कि ये फुटेज में प्रेजेंटेशन में डालूं, और मिस्टर पंडित को जो गलत मेल किया था वो भी उन्होंने ही किया था। बट हाउ कम यू श्योर कि ये मेल अनमोल ने ही करवाया? एक्चुअली सर उन्होंने ही मुझे बताया था। मिस्टर पंडित को भी आपने ही गलत मेल किया था ना, और उन्होंने मुझे थ्रेटन भी किया था कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मुझे जॉब से निकलवा देंगे। सॉरी सर। ठीक है अबे, तुम कल से ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन इसके बारे में नेहा से डिस्कस मत करना। जी सर। अनमोल उठाओ ना प्लीज। हेलो। हाँ अनमोल, प्लीज अपने और कियान के लिए कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना ना। क्यों? एक्चुअली मुझे ना बिजनेस मीटिंग के लिए लेट हो जाएगा, मुझे प्रिपरेशंस करनी है सारी। तो हेलो हेलो। हाँ ठीक है। थैंक यू सो मच। May I come in, ma'am? कम इन। हेलो मैम। अरे तुम? मैम आई होप आपने मुझे माफ़ कर दिया होगा। जो बातें मुझे परेशान करती हैं उसे मैं ज़्यादा देर तक दिल और दिमाग में नहीं रखती, क्योंकि मुझे काम पर फोकस करना होता है। सो लेट इट बी व्हाट हैपेंड। अब मेरी हेल्प करो, कम। अच्छा मिस्टर शेख, आप काफ़ी देर से काम कर रहे हो, कुछ खाया पिया भी नहीं है। मैं नींबू पानी लाया था आपके लिए। सो काइंड ऑफ यू। सो रिफ्रेशिंग। ये टाइल्स में ना बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। कम दिस साइड। मिस्टर शेख को ना सारी मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम हो रही है, उनकी टाइल्स चेंज करनी है।
जो बुकिंग में एड्रेस मेंशन है ना, मैम को वहाँ छोड़ो, ठीक है? निकलो निकलो। Morning, everyone. शशांक, is everything all right? सब लोग मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं? ये तो तुम बेहतर बता सकती हैं। ये सब? ये वीडियो पूरे लैंड नेटवर्क पे वायरल हो चुका है। पूरे ऑफिस में सिर्फ तुम्हारे ही बारे में बात हो रही है। ये अभय का रेजिग्नेशन लेटर है और उसमें साफ साफ लिखा है कि तुमने उसे जॉब से निकलवा देने की धमकी दी थी। और इसमें यह भी लिखा है कि वो नशे की हालत में था और तुमने ये सब उससे जबरदस्ती करवाया। शशांक, you know me, right? मैं ये सब नेहा, ये तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर। मुझे रिज़ाइन करना पड़ा। उस दिन मेरे पास 2 चॉइस थी, या तो मैं सुसाइड कर लूं या फिर फाइट बैक करूं। क्या करूं, दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर मेरा सच के साथ सामना हुआ, जो बहुत ही कड़वा था। नेहा, 7 दिन हो गए बेटे, तूने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। तेरे सास ससुर का भी फोन आया था, तेरे बारे में पूछ रहे थे। नेहा बेटे, सुन रही है ना तू? नेहा, नेहा सुन रही है ना बेटे तू? नेहा बेटा। हेलो मॉम, प्रणाम। प्रणाम बेटे। बेटे, नेहा ठीक तो है ना? हाँ हाँ मॉम, वो ठीक है। मैं बस खाना खिलाने आया हूँ उसे, आप चिंता मत कीजिए। उसका ध्यान रखना। जी मॉम, प्रणाम। या खाना खाओगी? मुझे भूख नहीं है। प्लीज थोड़ा सा खा लो। मैं नहीं खा पाऊंगी अनमोल, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। सर, आपको मुझे यहाँ नहीं बुलाना चाहिए। नेहा मैम ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। चल अबे चल, नेहा मैम सो रही है और मैं हूं ना, कुछ नहीं होता। ओके? लेकिन तूने काम बड़ा कमाल का किया है। इस बात के लिए चीयर्स तो बनता है। ये ले तेरा इनाम। सर, बस एक काम और करवा दीजिए। क्या? वो रिकमेंडेशन लेटर, मुझे भी कहीं नौकरी मिल जाए। मतलब ये सब तुमने किया? हाँ, मैंने किया है सब कुछ। जान सकती हो क्यों? क्योंकि तुझे ना अपनी नौकरी और अपनी सैलरी पर घमंड हो गया था। तेरे उस घमंड को तोड़ना था मुझे, इसलिए किया मैंने सब कुछ। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मुझसे ईर्ष्या हो रही थी? हाँ, हो गई थी ना ईर्ष्या। एक ही कंपनी में दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, लेकिन प्रमोशन किसे मिल रही है? वाइफ को।
सैलरी में इंक्रीमेंट किसे हो रहा है? वाइफ का। हम हस्बैंड का क्या? मैं मर्द हूं, तुम्हें थोड़ी सी छूट क्या थी, तुम तो सर पे बैठ के तांडव करने लगी। मतलब मिस्टर पंडित की पीपीटी भी तुमने खराब करवाई, उस मेल में गलत वर्ड भी तुमने डलवाए, मुझे नौकरी के लिए गलत ठहराकर मुझे नौकरी छोड़ने की एडवाइस तुमने दी। हाँ दी, मैंने ही दी। और इतना ही नहीं, घर की नौकरानी को भी मैंने ही निकलवाया ताकि तुम घर के काम और कियान में बिजी रह सको। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, सब कुछ तुम्हारे साथ अच्छा ही होता गया। Oh my God, oh my God, मैं कितनी स्टूपिड हूँ कि मैं आज तक ऐसे आदमी के साथ रह रही हूँ जो मेरा ही सबसे ज्यादा बुरा चाहता है, राइट? नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं 1 मिनट नहीं रुक सकती। मैं कियान को मम्मी पापा के घर से लेकर अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। मैं ऐसे गिरे हुए इंसान। मैं अपने बेटे को लेकर अपनी माँ के घर आ गई थी और अपने हस्बैंड को डिवोर्स का लीगल नोटिस भेज दिया था। मैं जानती थी कि मेरा पति अपनी सोच का गुलाम था और वो बदलने वाला नहीं था। प्लीज नेहा, प्लीज मान जाओ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम्हें काम करो, सारा गुस्सा निकालो, तुम्हें जितनी गाली देने दो, तुम्हारा अगर मन करे तो मुझे चांटा मारो। सच्ची में बोल रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई। प्लीज नेहा। पापा? कियान, कैसा है मेरा बेटा? पापा की याद नहीं आई? पापा को बहुत याद आई तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी की। मम्मी बहुत नाराज है। मम्मी को मनाओ ना घर चलने के लिए। मम्मा प्लीज घर चल लो ना, मुझे अपने स्कूल से अपने फ्रेंड्स की बहुत याद आ रही है। प्लीज प्लीज। बेटा और चाहिए? नहीं बाबा। पक्का? हो गया? चलो हैंड वॉश कर लो, लेट हो रहा है ना स्कूल के लिए। अच्छा अनमोल, मैंने तुमसे महीने का खर्च के लिए मांगे थे ना 40,000 रुपये, और तुमने 18,000 रुपये दिए सिर्फ। देखो नेहा, मैंने पूरा हिसाब कर लिया है। हमारे पूरे महीने का जो खर्चा है वो 17,820 रुपये है, और मैंने तुम्हें कितने दिए? 18,000 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास 180 रुपये एक्स्ट्रा है। तो फिर तुम्हें 40,000 क्यों चाहिए? कैसी बातें कर रहे हो अनमोल, घर के और भी तो खर्चे होते हैं ना। मेरे भी कुछ पर्सनल खर्चे हैं, और मेरे सारे कार्ड्स भी तुम्हारे पास हैं। एक बात बताओ, इस घर में कमाता कौन है? मैं ना? तो फिर फैसला किसका होगा? मेरा ना? यस और नो? That's like a good girl. कियान चलो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। I'll see you in the evening. बाय मम्मा। ऑनलाइन पे कर दिया, मिल गया ना? अनमोल, आज आप जल्दी घर आ गए? हाँ गई थी, मार्केट गई थी। ऐसे तैयार होकर? हाँ। बैठो। कम ऑन, बैठो। क्या हुआ? चुप चुप चुप। अब सच सच बताओ कि तुम कहाँ गई थी? अनमोल, मैंने बताया था मैं भी मार्केट गई थी। फिर झूठ नहीं। मैंने तुम्हें साफ साफ मना किया था ना कि तुम नौकरी नहीं करोगी। कहा था ना?
मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। झूठ बोल रहे हो तुम? नहीं। फिर झूठ खाती तुम मुझसे। तुम्हें मना किया था ना, मैं मना किया था ना। अनमोल, अब तुम लाइव हो, तुम्हें सब देख रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम घर से बाहर गई नौकरी करने के लिए। बहुत बर्दाश्त किया तुम्हें मैंने। जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे आज तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी इसकी। अनमोल प्लीज ऐसा मत करो। अनमोल, अनमोल नहीं, क्या कर रहे हो बेटा तुम? तुम फिर कई बार, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। प्लीज somebody call the police। हाँ गई थी ना, फिर एक बार गई। जिंदा ये, एम्बुलेंस को बुलाओ। मेरे पति को अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में आईपीसी की धारा 307 के तहत सजा हुई। मैं लकी हूँ कि आज मैं जिंदा हूँ और अपने बेटे के साथ एक अच्छा जीवन जी पा रही हूँ। आज मैं अपने काम में पहले से ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ और कोई मुझसे ईर्ष्या भी नहीं करता। आखिर में मैं यही कहूँगी कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है मेरी आवाज़ को आप तक पहुँचाना।